सा सुख देती है और दिन भर आपको लगाए रखती है, पूरा जन्म जन्म तक जो है आपको लगा करके रखती है। माया के पास सुख नहीं है, माया दुख का रूप है। सुख सागर भगवान, असुख इच्छुक प्रभु भजन में रहे निरंतर ज्ञान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी पहुंचाएंगे नहीं, पहुंचा दिए हैं। ऐसी ऐसी सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हैं। आप भेद को बुझिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, एकदम सत्य बोल रहा हूं। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं, बोला अब नहीं छोड़ेंगे। देखो ये अभिमान नहीं है, आप भेद को समझिए। ये जो है अभिमान नहीं है, ये सदगुरु के हंस हंसनी है, जोश में आ जाते हैं। दिया हुआ स्वामी जी का ही है, स्वामी जी ही लखाते हैं। आप ये मत सोचिएगा संत के पास जो है कोई क्षमता नहीं होती है कि वो लखा दे। लखाता सदगुरु ही है, लेकिन उसके माध्यम जो है संत ही होते हैं। बिना संत सद गुरु मिले, बोध केसी को नाय। अनहि हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जो है भजन गाया करिए, भजन याद कर लीजिए और गाते गाते उलट जाइएगा। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, असुरति बरनी रति करो। ये स्वामी जी बता रहे हैं। देखो मैं जो कहता हूं, जितना मेरा अनुभव है मैं उतना ही बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं है। अब कुछ लोग जो है वो भ्रम में पड़ जाते हैं। मैं कहता हूं कि ये वाणी सदगुरु की है, मैं तो अपनी आवाज में नहीं बताता हूं। आप भेद नहीं बूझ रहे। अब कोई कहता है कि आपकी वाणी, अब बताओ मेरा वाणी थोड़ा है ये वाणियां जो है सदगुरु की लिखी हुई हैं, उसका जितना हमें बोध है मैं आपको वो वाणी ही सुनाता हूं। तो यदि मैं ये कहूं कि ये मेरी वाणी है तो भी गलत हो जाएगा, और सदगुरु की वाणी कहता हूं तो लोग दूसरा समझने लगते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जो भी समझो, ये वाणी लिखी हुई जो है सदगुरु की है, अनुभव वाणी है, इसे सिद्ध नहीं करना है, स्वयं सिद्ध है ये। कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जग दादार। कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जग दाधार। कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, अदुख सुख कैसे होय। बद्ध मुक्त की
बाती सो, ग्रहण करो सत सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु तो एक पल में लखा देता है, उसको इतना देर नहीं लगती है। बस आप तैयार हो जाओ। आप जो है 16 श्रृंगार कर लो ना, अभी मिल जाएंगे। अभी आप 16 श्रृंगार नहीं किए हो, मिलन तो 16 श्रृंगार के बाद ही होता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद नहीं बूझते हो। ये 16 श्रृंगार जो है औरत ही नहीं करती, पुरुष को भी करना पड़ता है यहां। तो 16 श्रृंगार है क्या? सत्य है, धैर्य है, क्षमा है, शांति है, विवेक है, अधीनता है, विश्वास है, आशा है, मौन व्रत है। ये सारी जो है ये 16 श्रृंगार है ये। तो आपको पहले तैयार हो जाओ और चुनरी धोवा लो एकदम से। तत्व ज्ञान सा बुन बने, असुमिरन पानी जुक्त, शुद्ध होता है आत्मा, शब्द मिलन में मुक्त। तो जो है त्रिवेणी में स्नान कर लो। पिया से मिलने के लिए बहुत भेद है यहाँ। पहले गंगा जमुना के बीच में रहो, फिर जो है त्रिवेणी में स्नान करो, फिर जो है अनहद बाजा सुनो, और फिर उसके बाद से जो है पिया संग मिल लो। यही तो संसार में होता है। देखो, आप भेद बूझ नहीं पा रहे हो। अब एक संत है तो बोले ऐसा बुझाइए कि हम बुझ जाए। तो संसार में ब्याह शादी कैसे होता है, कैसे मिलन होता है? पहले वर ढूंढा जाता है, पहले वर ढूंढा जाता है और फिर वधू ढूंढी जाती है। फिर जो है तो उसके बीच में एक अगुआ ढूंढा जाता है। अगुआ जो दोनों तरफ जानता है। फिर अगुआ को जो है पकड़ लेते हैं। अगुआ जानते ही हो, अगुआ को गाड़ी बहुत मिलता है बिहार यूपी में। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बुझ जाओ। तो स्वामी जी को भी बहुत गाली सुनना पड़ता है। अब बहुत सारी जो है तो जो है भेद की बातें हैं। तो जब अगुआ मिल जाता है तो वो बताता है। क्या बताता है? अरे वो लड़का ऐसा है, वैसा है, वैसा है, ये उसका ऐसा घर है, आपकी बेटी वहां एकदम एकदम सुखी रहेगी, ब्याह कर लीजिए। वो अगुआ आकर के जो बताता है। लड़का वाला जो है इधर आता है, जब लड़की के जो घर में आता है तो लड़की का जहां से शादी होने वाला वहां की बात करता है, और जब लड़के के घर में जाता है तब लड़की का जो है बारे में बात करता है कि भाई ऐसी है, रूपवान है, गुणवान है, इतनी सुंदर है, आपका घर भर देगी। और दोनों लोग जो है जब तैयार हो जाते हैं तो ब्याह करा देते हैं। तो वैसे ही आपको सदगुरु ढूंढना है, और वही सदगुरु कहता है
जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। यह सदगुरु की वाणी है। जहां ब्याह कराएंगे आपका, जहां मिलन कराएंगे, उस देश के बारे में बता रहे हैं। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। सदगुरु आपको बता रहा है कि जहां से आप आए हो, वहां वहां पवन नहीं है, पानी नहीं है। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो जो है, जहां आपका पिया है, वहां पानी नहीं है, पवन नहीं है, हवा नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है। ये मैं नहीं, कबीर साहब बता रहे हैं। तो जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र हो वैश्यवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। मुगल पठान नहीं, सैयद सिखावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो यही अगुआ जो है वो कबीर साहब हैं। वही आपको बता रहे हैं आपके पिया के बारे में। वहां ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है। वहां मुगल पठान सैयद सिख कोई नहीं है। जैसे वो जो है संसार में क्या कहते हैं, एक ही लड़का है, इतना पैसा है, धन दौलत है, लड़की आपकी राज करेगी। 2 भाई 3 भाई नहीं है, वहां बहन नहीं सो। कैसे कैसे बात होता है संसार में। तो वही सदगुरु आपको बता रहे हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र हो वैश्यवा, मुगल पठान नहीं, सैयद सिखावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। एक कबीर साहब बता रहे हैं आपको। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। तो आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, वहां आदि ज्योति नहीं पहुंची। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, माता सरस्वती वहां नहीं पहुंची।
माता लक्ष्मी वहां नहीं पहुंची और माता गौरी वहां नहीं पहुंची। अब एक संत आए तो मैं सत्संग सुना रहा था, तो बोले ये लोग काहे नहीं पहुंचे। मैं बोला माता लक्ष्मी वहां चली जाएंगी तो इस धरती पर कौन कौन करेगा। माता लक्ष्मी को ड्यूटी मिली हुई है, यही काम करती रहती हैं, धन इधर से उधर जो है पहुंचाना। वो भी दुखित रहती है इस संसार में। बोलो माता लक्ष्मी काहे लिए दुखित है, माता लक्ष्मी काहे लिए दुखित है। अरे मैं बोला माता लक्ष्मी धन दे करके जो है दुखित हो जाती है। जीव मांगता है और जहां धन हो जाता है तो बोला ओ आज तनख्वाह मिला है, मुर्गा ले आओ, इसको कटवाओ, इसको करो, तो पाप हो जाता है। तो माता लक्ष्मी वहां परेशान कि न इसको हम धन देते न ये पाप करता। तो माता लक्ष्मी भी बेचारी परेशान रहती है कि यहां धन दिया तो अभी मुर्गा कटवा देगा, एक जीव का हत्या करेगा ये। माता लक्ष्मी इसलिए परेशान। जहां धन दे दिया तो पैसा देकर पड़ोसी को मरवा देगा, उसको मरवा देगा। तो माता लक्ष्मी इसलिए परेशान रहती हैं। और माता सरस्वती भी बेचारी परेशान रहती हैं। जहां जिसको ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, तो सबको रगड़ता रहता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो, भेद को बूझो जो है। माता लक्ष्मी खुद परेशान रहती हैं और माता सरस्वती भी बेचारी परेशान रहती हैं। जिसको ज्ञान दे देने से, बुद्धि दे देने से सबको फंसा करके रखता है। आप संसार में जानते ही हो, थोड़ा जिसको जानकारी हो गई वो सबको फंसा करके जो रखेगा। और माता गौरी का आपको मालूम है बेचारी वो भी परेशान रहती है। और तीनों देवियां एक साथ रहती भी नहीं है, ये भी बात है जो है बड़ा बवाल है संसार में। तो जहाँ सी अला अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहाँ सी अला हो। तो आदि ज्योति ने ही गौरी गणेशवा। तो जहाँ सी अला हो अमर वही देसवा, अमर वही देसवा। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा। जहाँ सी अला हो अमर वही देसवा, अमर वही देसवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा। वहां जो है सदगुरु के देश में, आपके घर में, वहां दुर्वासा ऋषि भी नहीं पहुंचे। वहां का सुख जो है आघाता नहीं है। 12 मास अमीर सबरसी, पियतना ही अगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो ऐसा सुख है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, जे बिना जीवा सुख शांति नहीं। असुख खो जात दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हाथनी। तो अभी चलो वही वाले भजन में। तो जहाँ वासी अला हो अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहाँ वासी अला हो। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ वासी अला हो अमर वही देसवा, अमर वही देसवा। आदि अनंत नहीं काल हो कलेसवा, जहाँ वासी अला हो अमर वही देसवा, अमर वही देसवा। तो आदि अनंत नहीं काल हो कलेसवा, जहाँ वासी अला हो अमर वही देसवा, अमर वही देसवा। तो साहेब कबीर ले आइली संदेशवा, सारा शब्द गही चलु वही देसवा, जहाँ वासी अला हो अमर वही देसवा, अमर वही देसवा। तो साहेब कबीर ले आइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देसवा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। तो सार शब्द का उपदेश ले लो, अपना देश में चल चलो। कबीर साहब यही बात कह रहे हैं, जहाँ वासी अला हो अमर वही देसवा, अमर वही देसवा। तो साहेब कबीर ले आइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देसवा। तो आपको सार शब्द का उपदेश लेना पड़ेगा। अभी पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, ये सब कर लीजिए। उसके बाद से चौथी भूमि है और फिर जो है सार शब्द की भूमि है। कबीर साहब कह रहे हैं, तो सारा शब्द गही चलु वही देसवा, जहाँ वासी अला हो अमर वही देसवा, अमर वही देसवा, जहाँ वासी अला हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको गुरु के चरण में रह करके धीरे धीरे सब बुझ जाना है। अब एक संत है तो बेचारे परेशान हैं, हम कहिया बूझेंगे, कहिया जाएंगे, कब होगा, बेचारे रो रहे हैं। तो वो तो जो है एक ही पल में पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंच तो जाएंगे, पहुंच तो जाएंगे, सदगुरु तो पहुंचा देगा, तो मृत्यु हो जाएगी, मरना पड़ेगा आपको। लेकिन यहां पर जो है पार ब्रह्म उपलब्धि है, जीते जी यह समाध, अमरन बाद फिर जन्म है, यह जगरो गय साध। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी शरीर में तो है। घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो,
शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सोधो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धर हो सतनामा हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, कबहू न सन तबिकाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप भेद को बुझो। द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धर हो सतनामा हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धर हो सतनामा हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आगे क्या कह रहे हैं? तो हर दाम 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 तारन टूटे, निरखताण पुरुष पुराना हो, निरखताण पुरुष पुराना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। पिया की रुझाना गले में पड़ गई, जसम करी का ताना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, कबहू न सन तबिकाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो,
शुभ भइले संत सुजाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी शरीर से जो है पिया को पहचान लेना है। आप ये मत सोचिएगा कि आप नहीं पहचाने हैं तो और लोग नहीं है। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो पहचान चुके हैं, जान चुके हैं और स्वामी जी के साथ में रहते हैं। आपको नहीं न बोध है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो स्वामी जी को तो एकदम अब पकड़ लिए हैं। अब वो स्वामी जी को छोड़ने वाले नहीं हैं। और आप हो कि आप अझुराए हो। सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। उस भजन में एक लाइन रह गई थी, तो पिया की अरु जाना गली में पड़ गई, जस्म करी काता ना हो, घटे में पियावा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। तो कहत कबीर सुना हो बीराइना, कवन संत बिकाना हो, घाटे में पियावा पहचाना हो, शुभ भइले संत सुजाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। संत को कोई खरीद नहीं सकता है, कहीं बिक्री नहीं हो सकता है, लेकिन उसको जो बांधा जा सकता है। संत को बांधा जा सकता है और सदगुरु भी बंधा जाएंगे। अब बांधने की डोरी तुम्हारे पास जो है ना, उसको जो है वो तैयार करके रखो। बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो डोरी उनके पास है, लेकिन बेचारे क्या करे, बांधना ही नहीं जानते। तो वो ऐसे डोरी से नहीं बंधाएंगे, वह सूरत की डोरी से जो है सदगुरु बंधा जाएगा, कैद हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं, इसी सभा में बैठे हैं, स्वामी जी को बांध करके रखते हैं। ये जो है प्रेम की डोरी है। प्रेम की डोरी बोलो या सुरती बोलो, एक ही बात है। प्रेम की डोरी बोलो या सुरती बोलो, वही एक ही बात है। तो सूरत की डोरी से बांध करके रखते हैं। अब आपको बांधना नहीं आता है, आपको प्रेम नहीं करना आता है, तो वही चीज तो सत्संग में सुनाई जाती है आपको। अब एक जो है गुरु बहन है, बेचारी परेशान है, वो सुषमन प्रवाह कब होगा, 10वां द्वार कब खुलेगा, तो सब तो भजन में गाई जाती है। आप सदगुरु के हंस हो अंत में सब भजन में गाई गई है। दुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार, असुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, अगुप्ता न जाने कोई, असुरति द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है, वो जान चुके हैं, तो बोल रहे हैं सब ये जो है द्वार दूर तो सब जो है ऐसे ही है।
वो बूझ गए, जान गए कि हम तो स्वतंत्र हैं। ऐसे वाले भी सदगुरु के हंस अंतनी इसी सभा में बैठे हैं। आप सदगुरु के हंस हो अंतनी हो, आप नहीं बूझ पाते हो, अलग बात है। स्वामी जी लखा दिए हैं, पार ब्रह्म उपलब्धि है, जीते जी व समाध, अमरन बाद फिर जन्म है, यह जगरो गय साथ। अब एक संत है तो परेशान है, स्वामी जी नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो फिर क्या होगा। मैं बोला क्या होगा, फिर जन्म हो जाएगा। अभी नहीं जान पाए, नहीं बूझ पाए तो जन्म हो जाएगा, लेकिन अब की बार कहां जन्म होगा ये कोई नहीं बता सकता। कि मानो वैसे तो स्वामी जी कह रहे हैं एक जन्म नहीं, 2 जन्म, 3 जन्म में। तो जब आपका कर्म सही रखोगे तब ना। ऐसे भी सदगुरु के जो है हंस हंसनी है, जो कहते कुछ है करते कुछ है। आप ये मत सोचिएगा कि विहंगम योग में जो है सारे एकदम असली वाले नहीं है, कुछ झामर झूमर वाले भी हैं और कुछ एकदम असली वाले हैं। देखो, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, जिसको सदगुरु में प्रेम है, गुरु के चरण में प्रेम है, वो तो अभी बुझ जाएगा, एक पल नहीं लगेगा। और जिसको प्रेम नहीं है तो आगे पीछे देखती टाला टूली जाए, अभिमानी गुरु विमुख है, शोकावानी विधि पाए। तो आपको जो है गुरु के चरण में रहना है, सदगुरु के चरण में जो है सूरत से रहना होता है। वहां जो है वह सूरत का घर है, और सूरत का मतलब होता है चेतन प्रेम, सूरत का मतलब होता है आत्मा। तो संतों का प्रेम जो है आपकी चेतना से होता है। सदगुरु का प्रेम आप लंबे हो, गोरे हो, काले हो, रूपवान हो, धनवान हो, इससे नहीं होता है। सदगुरु का प्रीत जो है आपकी चेतना से होती है। देखो, आप भेद नहीं बुझ रहे, इस शरीर जो है 5 तत्व की है, चेतना का शरीर नहीं होता, अनुभव का विषय है। मन कोई कैसा है, क्या है, आप कैसे जानोगे। मन को नहीं जानने के कारण ही इस संसार में उपद्रव है। तो वही तो स्वामी जी आपको बोल रहे हैं, पहले मन की साधना कर लो। मन की साधना पहला भूमि में होती है, दूसरा भूमि में होती है, तीसरा भूमि में होती है, और चौथा भूमि में तो जो है चेतन देश में जीव जो है पहुंच जाता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण में रहा करो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आगे बढ़ना